नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा और सटीक जानकारी। सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम बात की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल बीजेपी से ज्यादा बड़ा खतरा तो राहुल गांधी के लिए बनते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का आक्रामक रूप तो राजनीति में आने से पहले ही देखा जा चुका था। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद तो गोवा से लेकर गुजरात तक उनकी आवाज गूंजने लगी थी, लेकिन जेल से छूटने के बाद तो वो ज्यादा ही खतरनाक लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति में जितनी आक्रामकता देखी गई है, नाटकीय भी उतनी ही नजर आती है। पैंतरेबाजी तो हद से भी ज्यादा है। बीजेपी से ज्यादा तो ये चीजें राहुल गांधी के लिए मुसीबत का सबब रही हैं। देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर राजनीति में आने वाले अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के विरोध से शुरुआत की थी। शीला दीक्षित को शिकस्त देकर कांग्रेस को दिल्ली से ऐसा उखाड़ फेंका कि खाता खोलना अब मुश्किल हो गया है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा चुनाव। और विडंबना देखे कि अरविंद केजरीवाल ने पहली सरकार भी कांग्रेस की मदद से ही बनाई थी। शीला दीक्षित के होते 2019 में तो कांग्रेस के साथ समझौता नहीं हो सका, लेकिन 2024 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनावी गठबंधन कर ही लिया। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के कुछ दिन बाद अरविंद केजरीवाल के साथियों ने कांग्रेस के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में गठबंधन न करने की घोषणा कर दी। फिर भी राहुल गांधी चाहते थे कि हरियाणा में दोनों मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े। एक बारगी आप नेता संजय सिंह ने तो राहुल गांधी के प्रस्ताव का स्वागत भी किया था, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करने लगी और अब तो हरियाणा की सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ रही है। न दिल्ली में गठबंधन, न हरियाणा में। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस भी काफी मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। कांग्रेस का चुनावी प्रदर्शन तो 2019 में भी अच्छा ही रहा। लोकसभा चुनाव में भी दोनों को बराबर सीटें मिली थी। कांग्रेस का चुनाव कैंपेन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चल रहा है और देखा जाए तो पिछली बार के मुकाबले तैयारी का पूरा मौका भी मिला है। लेकिन ताजा मुश्किल ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं और अब हरियाणा में कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला हो रहा है, आम आदमी पार्टी की भूमिका तो दोनों के लिए ही नुकसानदेह है। देखना है ज्यादा नुकसान किसका होता है। पिछली बार तो बीजेपी भी अपने बूते बहुमत नहीं हासिल कर पाई थी, लेकिन जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला को साथ लेकर सरकार बनाने में सफल रही। अगर नतीजे इस बार भी वैसे ही रहे तो क्या होगा? अगर बीजेपी सत्ता में वापसी कर लेती है तो अलग बात है, लेकिन अगर कांग्रेस बहुमत के करीब होती है तो अरविंद केजरीवाल का क्या रुख होगा? वो कांग्रेस को सपोर्ट करना पसंद करेंगे या उसी का समर्थन लेकर अपनी सरकार बनाना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही कहता है कि वो अपनी ही सरकार बनाना चाहेंगे। अगर आप साथ होती तो कांग्रेस मिलकर बीजेपी से मुकाबला करती, लेकिन अब दोनों से दो हाथ करने पड़ेंगे और आम आदमी पार्टी तो शुरू से ही कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। राहुल गांधी के रास्ते का रोड़ा बनेंगे केजरीवाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को बाहर से सपोर्ट देने के बाद से गांधी परिवार अरविंद केजरीवाल से लगातार दूरी बनाता चलता रहा। कोशिशें तो गठबंधन की अरविंद केजरीवाल की तरफ से 2019 में भी हुई थी, लेकिन चुनावी गठबंधन 2024 में ही हो सका, वो पंजाब में नहीं। तब कांग्रेस ने हरियाणा और गुजरात में एक लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी थी, लेकिन अब तो हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से भिड़ने की तैयारी कर चुके हैं। इंडिया ब्लॉग में कहने को तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दिल्ली में साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन किसी भी कदम पर ऐसा नहीं लगा कि दोनों दल साथ हैं। रोड शो, रैलियां तो भूल जाइए। दोनों दलों के नेताओं ने एक साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। अब तक तो यही देखने में आया है कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, M.K. स्टालिन और ममता बनर्जी जैसे नेता भी राहुल गांधी के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। अब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो संजय सिंह ने इंडिया ब्लॉक में उनके लिए लड़ाई लड़ने की अपील की।
और जंतर मंतर पर आपके विरोध प्रदर्शन में भी कांग्रेस नेता पहुंचे थे। लेकिन जेल से निकलते ही अरविंद केजरीवाल ने जो पैतरा दिखाया है, ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरह वो कांग्रेस के खिलाफ भी अपने मिशन में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी पहले के मुकाबले थोड़ा ताकतवर बनकर उभरे जरूर हैं, लेकिन अब उनको समझ लेना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के निशाने पर बीजेपी से पहले वो ही हैं। क्या ये बात राहुल गांधी समझ रहे हैं? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सोच, आपकी आवाज और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।